जनता शोषणकारी सरकार भाजपा से मुक्ति पाना चाहती थी और अब उसको वो अवसर मिलने जा रहा है जहां से अब नई सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और शोषणकारी सरकार की विदाई तय है। यह इस्तीफा इस सरकार की विदाई करने के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, विदाई और आने का और जहां पर भी अब नया कदम मैं रखूंगा वहां से नई सरकार बनाने की शुरुआत होगी। जो है दमखम झोंक रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा लहर किस पार्टी की है उत्तर प्रदेश में? हम जहाँ रहेंगे लहर वहीं से चलेगी। कहाँ? वही तो 14 जनवरी हम देखो डोरे डालने से तो केवल मछली फंसती है। नेता का निर्णय तो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तर्कस से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। लिया गया निर्णय नेता का कभी वापस नहीं होता। हाथी पे सवारी फिर कमल खिलाया, अब साइकिल को धक्का मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है। लोग कह रहे हैं 14 जनवरी को ऑफिशियली बोलेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस किसी के पक्ष में हवा बहनी शुरू होती है, दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसके नाम की सुनामी में बदल जाती है। लेकिन आज जो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, हलचल मचा रखी है। मौर्य जी, क्या संदेश देना चाहते हैं इस इस्तीफे के बाद? देखिए, मेरा इस्तीफा अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश लेके आया है। जिस सरकार से मैं इस्तीफा दिया हूं, यह इस्तीफा इस सरकार की विदाई करने के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, विदाई और आने का और जहां पर भी अब नया कदम मैं रखूंगा वहां से नई सरकार बनाने की शुरुआत होगी। यही तो बात है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगा के छोड़ दिया है मीडिया वाले, नेता, मंत्री, ये प्रश्नवाचक चिन्ह किसकी जो है कदम, किसकी पार्टी में कदम रखने की विचार है? अभी ऐसी ऑफिशियली नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसी बताइए कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? 14 जनवरी दूर नहीं है, 2 दिन की और बात है। अच्छा। और कभी कभी इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो कर दिया है कि चलिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बहुत स्वागत किया। क्या धन्यवाद नहीं करना चाहिए? अरे यहाँ भी जो लोग खड़े हैं, इसमें कोई बहुजन समाज पार्टी का वो हमें दिख रहा है, कोई समाजवादी पीले गमछे, लाल टोपी सब दिख रही है, कोई भारतीय समाज पार्टी का है। यहाँ देखिए, आज इस निर्णय से पूरे प्रदेश में खुशी की एक नई लहर है। उत्तर प्रदेश की जनता शोषणकारी सरकार भाजपा से मुक्ति पाना चाहती थी और अब उसको वो अवसर मिलने जा रहा है जहां से अब नई सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और शोषणकारी सरकार की विदाई तय है। और साथ ही साथ अभी 2 दिन तक मैं अपने समर्थकों के बीच में मिल रहा हूं, मीडिया के बीच में घिरा हुआ हूं और साथ ही साथ मैं लोगों की भावनाओं की जानकारी लेकर कल तक अंतिम फैसला ले लूँगा, जिसकी घोषणा मैं 14 जनवरी को कर दूंगा। ठीक है, भावनाओं की आपने भी बात की, तो बहुत सारे विधायकों की भावनाएं आपसे भी जुड़ी हुई हैं और वो भी आपके साथ चल रहे हैं, जा रहे हैं भाजपा छोड़ के। क्या लग रहा है आगे का समीकरण कैसा बैठा रहे हैं? देखिए, इतना तय है, क्या जिन लोगों को बहुत घमंड था कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंक करके सरकार बना लेंगे, उनका घमंड चकनाचूर होगा। उनको फिर से वनवास जाना पड़ेगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में फिर से अब नई सरकार बनेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक आम सवाल जो हम सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप राजनीति में रहे हैं। एक मिनट भैया, जरा बात कर लेने दीजिए। क्योंकि आप राजनीति में रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, सब लोग अपनी अपनी जो है दमखम झोंक रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा लहर किस पार्टी की है उत्तर प्रदेश में? हम जहाँ रहेंगे लहर वहीं से चलेगी। कहाँ? वही तो 14 जनवरी का इंतजार करिए। 14 जनवरी। एक मिनट, मेरा भी खत्म नहीं हुआ। एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। एक सवाल जो है, राजभर जी का भी हो रहा है बातें और उसके बाद संजय निषाद की भी बातें हो रही हैं कि हाँ, क्या लग रहा है आपको कि वो लोग भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं? अब देखो, डोरे डालने से तो केवल मछली फंसती है। नेता का निर्णय तो बहुत सोच समझ के लिया जाता है।
तर्कस से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। नहीं आएगा। लिया गया निर्णय नेता का कभी वापस नहीं होता। अच्छा, हाथी पे सवारी, फिर कमल खिलाया, अब साइकिल को धक्का मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है, लोग कह रहे हैं। 14 जनवरी को ऑफिशियली बोलेंगे। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़े रोचक तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और इस समय जो नाम है सबसे ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य, आखिर किसकी पार्टी में जाएंगे, किस में शामिल होंगे, साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 14 जनवरी को बताएंगे। संक्रांति, मकर संक्रांति का उपलक्ष्य है, उस दिन जो है अपनी जो जीत दर्ज करेंगे कि किस पार्टी में कदम रखेंगे और किस पार्टी में कदम रखेंगे, कैसे रखेंगे, कब रखेंगे, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM। यह इस्तीफा इस सरकार की विदाई करने के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, विदाई और आने का और जहां पर भी अब नया कदम मैं रखूंगा वहां से नई सरकार बनाने की शुरुआत होगी। जो है दमखम झोंक रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा लहर किस पार्टी की है उत्तर प्रदेश में? हम जहाँ रहेंगे लहर वहीं से चलेगी। कहाँ? वही तो बताएं। 14 जनवरी हम देखो, डोरे डालने से तो केवल मछली फंसती है। नेता का निर्णय तो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तर्कस से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। लिया गया निर्णय नेता का कभी वापस नहीं होता। हाथी पे सवारी, फिर कमल खिलाया, अब साइकिल को धक्का मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है, लोग कह रहे हैं। 14 जनवरी को ऑफिशियली बोलेंगे। तो शोषणकारी सरकार भाजपा से मुक्ति पाना चाहती थी और अब उसको वो अवसर मिलने जा रहा है जहां से अब नई सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और शोषणकारी सरकार की विदाई तय है। लेकिन ऐसी बताइए कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? 14 जनवरी दूर नहीं है, 2 दिन की और बात है। अच्छा। और कभी कभी इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। और साथ ही साथ अभी 2 दिन तक मैं अपने समर्थकों के बीच में मिल रहा हूँ, मीडिया के बीच में घिरा हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं लोगों की भावनाओं की जानकारी लेकर कल तक अंतिम फैसला ले लूँगा।